संत वाणी में आज संत रविदास साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। रविदास साहब का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं रविदास साहब, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। सभी संत इस बात को कहते हैं कि हे गोविंद अपना दर्शन दो। और एक बात ख्याल में रखनी है कि जब पहली बार गोविंद का दर्शन होता है तो अपने घट के भीतर ही होता है। हाँ, एक बार घट के भीतर दर्शन हो जाए तब तो प्रगट में भी चारों तरफ वही है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जह मोतियन की झालरी हिरन का प्रकाश, चांद सूर की गम नहीं दर्शन पावे दास। कहाँ दर्शन होता है? कहते हैं वहाँ चांद की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। और कहाँ क्या है? वहाँ मोतियन की झालरी, बस बहुत सारे मोती जैसे चमक रहे हों, जैसे बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हों। हिरन का प्रकाश, जहाँ हीरे जैसा मधुर प्रकाश फैला हुआ है, और वह कहाँ है? वो जगत पे कहीं नहीं, वह भीतर घटाकाश में ही है। इसलिए भीतर घटाकाश में जाकर के ही कोई आत्मा के रूप में गोविंद का दर्शन पहली बार कर सकता है। कहते हैं रविदास साहब, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, और दर्शन दीजिए हो विलम्ब न कीजिए। कहते हैं गोविंद बहुत देर हो गई, अब विलम्ब सहा नहीं जाता, मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कैसे कहूँ मोही जी वेदनाई, अपने चेतना की, अपने जी की पीड़ा, अपने जी की वेदना मैं कैसे कहूँ। दर्शन पियास प्रिय प्रीत मनोहर। कहते हैं कि मेरे भीतर एक बहुत ही मधुर प्यास दर्शन के लिए पैदा हुई है, और मन ना रहे बहुविधि उमकाई, मन में बड़ी उमंग है और मन अब धीरज नहीं धारण कर सकता। चितवन चितऊ और प्रिय प्रीत बैरागी। कहते हैं कि दिन रात मेरी चेतना गोविंद के दर्शन की ओर दौड़ती रहती है, और प्रिय प्रीत बैरागी, और गोविंद के प्रेम में संसार से मुझे वैराग्य हो गया है, संसार में मेरा मन नहीं लगता है। कद पावऊ हर दर्शाई, कहाँ हम गोविंद का दर्शन करें, यही निरंतर फिक्र बनी रहती है। कहते हैं रविदास साहब, दर्शन तोरा जीवन मोरा। कहते हैं कि हे गोविंद तुम्हारा दर्शन ही मेरे प्राणों का आधार है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दर्शन पियास बहुत मन मेरे मन में तुम्हारे दर्शन की बहुत प्यास बनी रहती है। नानक दरस निहाल। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि तुम दर्शन दो ताकि मैं निहाल हो जाऊं। कहते हैं रविदास साहब, दर्शन तोरा जीवन मोरा, और बिन दर्शन क्यों जिए हो चकोरा। जैसे चकोर है वो चांद के दर्शन के बिना प्राण त्याग देता है, वैसे ही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा दर्शन नहीं होता है तो फिर जीवन रखने का क्या प्रयोजन है भला। जिसके लिए संत सुंदरदास कहते हैं, नीर बिन मीन दुखी। अगर मछली को पानी न मिले तो कैसे दुखी हो जाती है। क्षीर बिनु शिशु जैसे कि बच्चा भूखा है, उसको अगर दूध नहीं मिले तो कैसे अकुलाता है। पीर जाके औषध बिन कैसे रहे वो जात है। शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, और उसको औषध नहीं मिले तो कितनी आकुलता होती है, कैसे भला रहा जाएगा। चातक जो स्वाति बूंद, और जैसे चातक है, अगर स्वाति नक्षत्र में बारिश न हो तो प्यासा ही रह जाएगा, वो पानी बाहर का तो पीता नहीं है। चंद को चकोर जैसे चांद के लिए चकोर अकुलाता है, चकोर को अगर चांद का दर्शन नहीं हो तो कैसे भला वो रह सकता है। चंदन की चाह करे सर्प अकुलात है। जैसे चंदन की खुशबू सर्प को विवश कर देती है उसके पास जाने की, और चंदन कहीं आसपास नहीं हो तो कितनी बेचैनी हो जाती है उसको। निर्धन जो धन चाहे, जैसे कोई गरीब आदमी है उसको धन मिल जाए, और धन नहीं मिले तो धन के बिना कैसे वो पागल हो जाता है। कामनी को कंत चाहे, ऐसे ही कोई पुरुष प्रेमी
नारी के बिना कैसे विवश हो जाता है, कैसे आकुल हो जाता है। कहते हैं ऐसी जाके चाहता को कछु न सुहात है। इस प्रकार जिसकी अभिप्सा है, जिसकी इच्छा है, वह कोई अन्य चीज़ उसको नहीं भाती है। कहते हैं रविदास साहब, माधव सतगुरु सब जग चेला। माधव सतगुरु, और सच कहो तो असली बात तो यही है कि गोविंद ही असली गुरु है। गोविंद ही असली गुरु है गुरु वही जो बतला दे, असली सदगुरु बैठा भीतर। असली सदगुरु तो गोविंद है जो हमारे भीतर ही बैठा है, और बाकी जो जगत के हमारे गुरु उसके प्रतिनिधि हैं। असली सदगुरु तो गोविंद ही है। माधव सदगुरु सब जग चेला, और संसार में जितने भी लोग हैं वो सब उसी गोविंद के ही शिष्य हैं, क्योंकि वही गोविंद जब प्रकट होता है तो गुरु कहलाता है। गुरु जब निराकार हो जाता है तो गोविंद हो जाता है। जिसके लिए हरियाणा के गरीब दास कहते हैं, दास गरीब कहे सुनो संतों, आ शब्द गुरु चित चेला रे। कहते हैं सुनो संतों, असली बात है कि शब्द जो है, जहाँ नाद, नूर और आकाश का जो संगम है वो शब्द कहलाता है। बाहर भी शब्द है, भीतर भी शब्द है, सब शब्द का ही खेला है। कहते हैं कि वास्तव में वही गुरु है, और कहते हैं चित चेला, हमारे भीतर जो चेतना है वही शिष्य या शिष्या है। कहते हैं रविदास साहब, माधव सतगुरु सब जगह चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला। कहते ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये एक महान अवसर है, और इसमें अगर इस बार अगर गोविंद का दर्शन नहीं हुआ, इस बार भी अगर हम वियोग में रह गए, इस बार भी हम अगर उससे वंचित हो गए, फिर पता नहीं अगला जन्म किस योनि में होगा, कब आएंगे, फिर सदगुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर साधना की ललक पैदा होगी कि नहीं। तो बड़ा मुश्किल है। नदी नाव संयोग की जगह जो पानी बिछड़ गया नाव से, अब फिर वो पानी उस नाव से कब मिलेगा, इसकी क्या संभावना कही जा सकती है। इसलिए कहते हैं अब के बिछुड़े और मिलन दुहेला। जिसके लिए संत दुलन दास कहते हैं, पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। अगर प्रियतम गोविंद मिल जाए तो मेरा सौभाग्य है, नहीं तो दुर्भाग्य और पीड़ा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं रविदास साहब, धन जो बन की झूठी आशा। लेकिन हम सोचते हैं हमें धन प्राप्त हो जाएगा, हमें यौवन हो जाएगा, ताकत हो जाएगा शरीर में, तो हम सुखी हो जाएंगे। मगर ये सब आशा झूठी है, इससे आनंद नहीं मिलता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कद मद को मातो रे। अहंकार में चूर होकर के तुम कहाँ जा रहे हो। तन धन जोबन देखी गरबानो। अपना शरीर देखकर, अपने पास धन दौलत देख करके, यौवन देख करके अहंकार में हम फूले नहीं समाते, लेकिन माया रातों रे, और ऐसे ही हम माया में फंसे रहते हैं, माया से हमारा राग रहता है। दादू देख मूढ़ नर प्राणी। दादू साहब कहते हैं कि देखो आदमी कितना मूढ़ है, हरि बिन जन्म गंवायो रे। बिना गोविंद को प्राप्त किए, बिना गोविंद को जाने, बिना गोविंद को प्रेम किए, बस ऐसे ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। कहते हैं रविदास साहब, सत सत भाग धन जो बन की झूठी आशा, सत सत भागे जन रविदासा। रविदास साहब कहते हैं कि मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि ये धन, ये यौवन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये हमें आनंदित नहीं कर सकते। हमें आनंदित करने के लिए गोविंद और सिर्फ गोविंद चाहिए। जिसके लिए शेख फरीद कहते हैं, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। इसलिए हमको सत्य धर्म को पकड़ना होगा। ये झूठा धर्म, ये पाखंड, ये सब हमें गोविंद तक नहीं ले जाएगा। जो गुरु दसय बाट मोरीदा जो लिए। और इसलिए सतगुरु जो मार्ग दिखाता है, हर शिष्य को चाहिए कि बस उसी मार्ग पर चले। दादू साहब इस बात को कहते हैं, साचा राम न जाने रे। सत्य नाम को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, और सब झूठ बखाने रे। और धर्म के नाम पर अधिकतर झूठ का फैलाव है। झूठे देवा झूठी सेवा, झूठा करे पसारा। तुम्हारा देवता भी झूठा है, क्योंकि तुम तो जानते नहीं जिसकी पूजा करते हो। और झूठी सेवा, सेवा के नाम पर पता नहीं पत्र पुष्प मिठाई क्या क्या चढ़ाते रहते हो। और झूठा करे पसारा, ये सब झूठ का फैलाव है। असली बात ऐसा नहीं। देवता देवी हैं, उनकी स्थिति है, उनकी उपस्थिति है, मगर पहले जानो और तब पूजा करो।
झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजनहारा। और नहीं तो अगर तुम जानते नहीं हो, केवल मान्यता पर सब चीज़ें चल रही है, तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पाती, ये सब, ये पूजने वाला स्वयं ही अगर झूठा है, तो फिर तुम्हारी पूजा भला सच्ची कैसे हो सकती है। संत वाणी पर चर्चा को यहीं विराम।